अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट वाला अली शो को। इसको देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट जो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं एशिया कप का हो चुका है मसला। क्या मसला बना है, बड़ी इनसाइड स्टोरी आज आपके लिए लेकर आए हैं एशिया कप के हवाले से। पूरी डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सीरीज भी अब रोले का शिकार हो चुकी है, खदशात का शिकार हो चुकी है, उसकी भी क्या वजह है वो भी आपको बताएंगे। बात करेंगे राशिद लतीफ का बड़ा बयान आया बाबर और विराट के हवाले से, 9 लकड़ियां मांगी उन्होंने। ये 2 मुझे दे दो, 9 लकड़ियां दे दो। लकड़ियां बॉलिंग भी करती हैं, सुनने में अच्छी स्पिन कर लेती हैं। उसके बारे में बात करेंगे, फील्डिंग भी कर लेंगी। बात करेंगे इसके बाद कि बाबर ने सचिन का भी रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है, सचिन तेंदुलकर जो लेजेंड ऑल टाइम, उसके ऊपर उनके ऊपर बात करेंगे स्टोक्स के हवाले से। दोबारा से इंजरी का शिकार हो गए बेन स्टोक, क्या वजह बनी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली दफा आए, चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें, साथ के बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि एशिया कप जो आपको पता है कि इस बार शेड्यूल है सितंबर के महीने में जो है वो एशिया कप होना है, लेकिन उससे पहले ही अगस्त सितंबर 27 अगस्त से सितंबर, तो लेकिन उससे पहले ही जो है वो एक बड़ा इशू निकलकर सामने आ गया है। श्रीलंका के लिए बहुत ही बुरी खबर निकलकर सामने आई है। श्रीलंका की इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है और वहां पर भाईजान बहुत रोले शुरू हो गए हैं। क्या तफसीलात है? मामलात बहुत खराब हो चुके हैं। एशिया कप 27 अगस्त से 11 सितंबर तक श्रीलंका में शेड्यूल्ड है। ऑलरेडी कुछ ही दिनों में आप कह लें कि शेड्यूल ऑलरेडी जो अपडेट है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने तैयार कर लिया है, जल्दी वो रिलीज भी कर देंगे। लेकिन मामलात यहां तक खराब हो गए हैं कि श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई है। जो उनके प्रेसिडेंट का हाउस है वहां पर अवाम जो है वो धावा बोल चुकी है। उनके ऊपर जो पानी और शेलिंग वगैरह करके जो उनको आप कह लें कि उनको हटाया जा रहा है। अगर आप महंगाई की बात करें तो डबल रेट महंगाई हो गई है और लोग मुल्क छोड़ के डॉलर का रेट भाग रहे हैं। 300 तक पहुंच चुका है। पहले वहां पर 200 का था, एक श्रीलंकन रुपीस में 200। जो आप बात करें रिफ्यूजी की, बहुत सारे जो रिफ्यूजीज हैं वो भारत रवाना हुए हैं। पानी की कश्तियों में बैठ के बहुत सारी फैमिलीज रवाना हुई हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि वहां भूखे लोग रह रहे हैं। थोड़े से चावल भी अगर आप कह लें तो वो भी 4 गुना रेट में हो गए हैं। डीजल पेट्रोल खत्म है। 2 दिन से वहां पर गाड़ियां जैम है। डीजल भी खत्म हो गया, खत्म, पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर आप बात करो तो सुई गैस जो है वो हफ्ते में 1 दिन आती है और सिलेंडर्स जो है वो बंद है। यानी कि आप कह लें कि जो हर चीज वो बाहर से जो इंपोर्ट करते थे वो भी नहीं कर सकते अब, क्योंकि पैसे की वैल्यू, क्योंकि डॉलर खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया। अब उनकी जो प्रेसिडेंट है मुतालबा ये है कि वो इस्तीफा दे, अवाम चाहती है, लेकिन होगा क्या आगे? अब ये तो खैर पॉलिटिकल बातें हैं, इन पर हम नहीं जाते। हम बात करेंगे क्रिकेट की और एशिया कप की, क्योंकि क्रिकेट भी तभी होती है जब आपकी थोड़ी बहुत इकोनॉमी स्टेबल हो, आप पैसा लगाने की पोजीशन में तो हो ना। वो तो मुल्क बचाने की पोजीशन में। एयरपोर्ट हम्बन टूटा जो एयरपोर्ट है इनका वो इन्होंने चाइना को बेच दिया। 1.2 बिलियन का चाइना को इन्होंने बेच दिया। तो मामला इतने खराब है कि हम्बन टूटा में भी अगर कोई फ्लाइट उतरेगी तो वो चाइना उसका प्रॉफिट लेगा। जो इन्होंने अपने जहाज उतारने होंगे वो चाइना की एक प्राइवेट कंपनी है, उसको इन्होंने बेचा हुआ है। तो मामलात इंतहाई खराब होते जा रहे हैं। श्रीलंका के लिए लोन में फंस चुका है 6 लाख करोड़, आई थिंक 6 लाख प्लस, बल्कि 6 लाख तो ये उसमें है इंडियन करेंसी में, अगर आप कन्वर्ट करें तकरीबन 12 लाख करोड़, 12 से 14 लाख करोड़ का इनके ऊपर कर्जा है। 14 या 12 लाख करोड़ 12 लाख करोड़ का इनकी इकोनॉमी के ऊपर जो कर्जा है। मामला बहुत खराब है। अब अली होना क्या है? होना यह है कि पाकिस्तान का दौरा है श्रीलंका में जुलाई का, और उसके बाद ही आपने वहां पर एशिया कप भी खेलना है। अब इस सिनेरियो में एशिया कप में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा एशिया कप है इस बार, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हैं। 2 मैचेस प्रोबेबली हो सकते हैं शेड्यूल में, यानी कि एक बार पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में हो जाएंगे, फिर अगर आप आगे जाते हैं टॉप 4 में फिर एक बार पाकिस्तान इंडिया खेल लेंगे, और अगर फाइनल में जाते हैं तो फिर तीसरी बार भी खेल लेंगे। 2 बार तो खेल ही लेंगे। तो बड़ी आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया खेलती हैं तो करोड़ों रुपए की बारिशें होती हैं। वर्ल्ड कप में आईसीसी ने कहा है, जो ब्रॉडकास्टर थे, कि भाई सबसे ज्यादा फायदा, इवन फाइनल से ज्यादा प्रॉफिट जो पाकिस्तान इंडिया के मैच पर हुआ है। तो एशिया कप में तो आपको चांसेस जो प्रोबेबिलिटी के चांसेस 3 बार है कि हो सकते हैं, 2 बार तो मस्ट है। अब इतना प्रॉफिट हो सकता है, जाहिर है श्रीलंका कोशिश करेगा कि हम कराएं। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल से जब पूछा गया कि सूरत हाल तो श्रीलंका में बहुत माड़ी है, क्या किया जाए? अब देखिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कहा है 2 ऑप्शन है हमारे पास। अपडेट बांग्लादेश से भी है। बांग्लादेश बड़ा इंटरेस्ट शो कर रहा है। वो कहते हैं ना कि
एक की कश्ती डूबती है तो दूसरे को फायदा हो जाता है। तो बांग्लादेश तो तैयार है इस टाइम प्रॉपर तरीके से, और बांग्लादेश ने तो हामी भी किया कि जी मुझे दे दो एशिया कप। बांग्लादेश शुरू भी हो गया है ऐसा जो खबरें देना कि हम लेंगे। उनके अखबारों में भी ये शुरू हो गया, अगर आप मैं 2-3 अखबार उनके देख रहा था वहां पर भी शुरू हो गया। उन्होंने भी कहा जी कि हमें दे दो, हमें एशिया कप जो है वो अगर आप श्रीलंका नहीं करता तो आप हमें दे दो। लेकिन अभी आपको पता है कि जय शाह प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, जो भारत के भी आप कह लें कि सौरव गंगुली के साथ चट्टा करते हैं, चलाते हैं। अब उन्होंने ये डिसाइड करना है, क्योंकि वो हेड भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, कि क्या वो इंडिया को देंगे, क्या दुबई में होस्ट करवाएंगे आप यूएई में। लेकिन चांसेस ये हैं कि यूएई में बड़ा महंगा पड़ जाता है, अगर आप दुबई में कराते हो तो बड़ा खर्चा आ जाएगा। बांग्लादेश में वो आप बहुत सस्ते में काम करवा सकते हो। तो अब ये भी हो सकता है, क्योंकि अब मैं आपको बात बताऊं कि अभी तक जो अपडेट थी, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज भी जो शेड्यूल है, वो खबरें ये थी कि वो भी आपका श्रीलंका ही होस्ट करेगा। इस साल श्रीलंका नहीं वो होस्ट कर रहा है, पिछले दफा भी श्रीलंका ही कर रहा था, लेकिन वो कोविड की वजह से श्रीलंका इस बार भी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि यूएई में हम ना करेंगे क्योंकि वो खर्चा बहुत ज्यादा होगा। पाकिस्तान में वो करवाते नहीं, पता नहीं उनको क्या तकलीफ है। वो असल में वो कह रहे हैं कि हमारा होम इवेंट है, पाकिस्तान में वो इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि उनकी सीरीज है। वो कह रहे हैं श्रीलंका भी तो कराएंगे, उनको भी, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान को होम एडवांटेज तो नहीं होगा ना, वो हम अपनी सीरीज अपने घर में, वो बड़ी अजीब बात हो जाएगी, इसलिए वो नहीं माने थे। लास्ट टाइम हमने उनको प्रपोजल दिया था वसीम खान एमडी ने, लेकिन वो इस बात पे नहीं माने थे। तो कह रहे हैं हम श्रीलंका में करवा देंगे, लेकिन इससे वो वाली सीरीज भी आपको मुतासिर हो सकती है, अफगानिस्तान वाली सीरीज भी, लेकिन चले वो हम कहीं और करवा लेंगे। लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि बांग्लादेश कह रहा है कि आप एशिया कप ये मुझे दे दीजिए। अभी तक ऑफिशियली नहीं उन्होंने बात हुई है, लेकिन उनके प्रेसिडेंट भी इस बात पर एग्रीड है कि आप हमें दे दीजिए। उनकी मीडिया हाउसेस भी ये लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि आप जो है वो ये हमें दे दें। लेकिन अभी अगर आप एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करेंगे तो वो चाह रहे हैं कि अभी टाइम है एशिया कप में। अभी आप क्या, आपका अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब 4 महीने तो हैं आपके पास आराम से। तो कह रहे हैं कि 4 महीने। अभी अगर आप देखेंगे तो जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के, वो श्रीलंकन गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट हैं, जो उनके वजीर आजम वगैरह हैं, वो डिफरेंट बाहर के मुल्कों से इमदाद मांग रहे हैं कि हमें डॉलर दीजिए। लगे हुए कि किसी तरीके से जो है वो सारे मुल्कों से मिल मिला के जो है कर्ज लेके अपनी इकोनॉमी को थोड़ा बेहतर कर लिया जाए। आईएमएफ के पास भी हो गए हैं कि आप हमें कर्जा दे दीजिए। अब मामलात ये हैं क्रिकेट के कि अगर तो उनकी इकॉनमी बेहतर होती है, कुछ मामला ठीक होते हैं कि क्योंकि अवाम में आप कह रहे हैं लूट मार वाला समय शुरू हो गया कि लोग छीन रहे हैं, छीना छानी है, चोरी डकैत शुरू हो गई है, क्योंकि जाहिर है वो अब खाने को कुछ नहीं है ना। 2018 में जो ईस्टर वाला हमले हुए थे, उसके बाद जहां 250 से ज्यादा लोग जो है वो हुए थे, तो उसके बाद से ये रोला बना है। उसके बाद उनका टूरिज्म भी श्रीलंका का खत्म हुआ है। फिर इनकी आपको पता है चावल और ये नारियल जो खोपा होता है, ये बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट करते थे। इन्होंने कहा था कि हम वो जो खादें होती हैं वो हम बाहर से नहीं मंगाएंगे, बल्कि हम ऑर्गेनिक करेंगे। जब इन्होंने वो ऑर्गेनिक काम शुरू किया तो वो इनकी सारी इंपोर्ट ही बैठ गई, जिसके बाद इनको इतना नुकसान हुआ। अब एशिया कप का तो रोला ही चल रहा है कि अगर 2-3 महीने में, क्योंकि एशिया कप का भी मसला ये ना, आप लास्ट मोमेंट पे नहीं करोगे, 2 महीने तक अगर तो श्रीलंका स्टेबिलिटी लाता है, जो इमरजेंसी नाफिज हुई है पूरे मुल्क में, अगर ये कंट्रोल होती है, तब तो एशिया कप होगा। और पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज भी ऐसा ही है। अगर तो, क्योंकि आपकी सीरीज तो जून के बाद अगला जुलाई में आपकी सीरीज अभी शेड्यूल आना है, इसी महीने शेड्यूल आना है। लेकिन अगर ये मामला नहीं होते भाईजान, फिर मामला रफा दफा हो जाएगा और फिर एशिया कप कहीं और जाएगा, बांग्लादेश में, या फिर भारत के जो जैश है वो डिसाइड करेंगे, सारे मिलकर डिसाइड करेंगे। जो एशिया की मीटिंग होगी क्रिकेट काउंसिल की, लेकिन प्रेसिडेंट वही है, तो फिर मेन उनका फैसला होगा। इसके बाद जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है जी, वो आ रही है राशिद के ऊपर। तो राशिद लतीफ का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा मुझे बाबर आजम और विराट कोहली दे दीजिए, बाकी मुझे जो है वो लकड़ियां दे दीजिए, 9 लकड़ियां, तो भी मैं आपको वर्ल्ड कप जो है जीत के दे दूंगा। सवाल मेरा दाऊद से है कि क्या लकड़ियां बॉलिंग और फील्डिंग कर लेती हैं? बॉलर का बड़ा इशू है, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि बाबर आजम और विराट कोहली इतने क्लास के हैं। उनका कहने का मकसद ये था, वो तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो कहना उनका मकसद ये था कि इतने 2 बड़े खिलाड़ी हैं कि अगर आप ये मुझे 2 दे दीजिए तो किसी भी प्लेइंग 11 में अगर आप इनको एडजस्ट कीजिए, 2 को। कहने का बेसिक ये मतलब था कि आप बेशक यूएई के खिला लीजिए, कहीं के भी खिलाड़ी ले, मतलब वो कहते हैं अगर आप ये 2 होंगे तो आपको जितवा देंगे। आपकी फेवरेट टीम पप्पू न्यूगिनिया के भी आप जो है 9 ले लीजिए, कोई मसला नहीं। वैसे मिस कर रहे हैं पप्पू न्यूगिनिया को वर्ल्ड कप के बाद, 2 बार आपने बड़ी कहा है कि पप्पू मैं बिल्कुल मिस नहीं कर रहा। उन्होंने वर्ल्ड कप में जो है ना वो मैचेस बड़े फारिग खेले हैं। पापुआ न्यू गिनिया हो गई और ये हल्की टीमें हो गई, ये पीएनजी और ये जितनी भी। फिर फारिग टाइम में क्या कर रहे हैं आप? तो वुमेन्स भी खत्म हो गए, तो उनकी हाइलाइट्स देखते हैं वर्ल्ड कप की बैठ के। अभी रमजान है, फिर इसमें इबादत करेंगे, इसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। लेकिन राशिद लतीफ का बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि विराट कोहली मुझे दे दो और बाबर आजम दे दो, मैं आपको सब वर्ल्ड कप जिता दूंगा। क्या बात है जी। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो आ रही है कि बाबर आजम ने सचिन तेंदुलकर के भी कुछ रिकॉर्ड्स जो है वो तोड़ दिए। आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर ऑल टाइम एक लेजेंड्स खिलाड़ी है, तो क्या आईसीसी ओडीआई रैंकिंग आज आपको अपडेट आपको पता है हुई है। इमाम टॉप 3 में आ गए हैं। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है, टॉप मतलब वो टॉप 3 में थे, उनकी जगह आ गए, रोहित 4th पे चले गए। लेकिन भाई बाबर आजम बदस्तूर सरफहरिस्त हैं।
नंबर 1 तो है, लेकिन बाबर आजम ने सचिन तेंदुलकर की ऑल टाइम रेटिंग को भी क्रॉस कर दिया है। 891 रेटिंग जो है बाबर आजम चले गए हैं। 887 अपने हाईएस्ट रेटिंग पर जब सचिन पीक पर थे तो वो 887 रेटिंग पर गए थे। अब बाबर अपने जब पीक पर आ रहे हैं तो अभी से वो 891 पर चले गए हैं, और इस तरीके से बाबर आजम ने ओडीआई रैंकिंग्स में ऑल टाइम लेजेंड सचिन तेंदुलकर की रेटिंग को पीछे छोड़ दिया। तो भाई बाबर आजम छाए हुए नजर आ रहे हैं, और तमाम रिकॉर्ड्स जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उनको अपने पांव तले जो रोंगते हुए आगे जा रहे हैं। आपको पता है आईसीसी की प्लेयर ऑफ द मंथ में भी वो शामिल है। तो अगर आपने अभी तक बाबर को वोट नहीं डाला तो आप बाबर को वोट डाल दीजिए। बाबर आजम, पैट कमिंग्स और क्रेग ब्रैथवेट खड़े हुए हैं, तो बाबर को जितवाइए। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास निकलकर सामने आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि बेन स्टोक को जो है ड्यूरिंग वेस्ट इंडीज टूर जो है उनके घुटने में जो है प्रॉब्लम आई थी, जिसके बाद जो है वेस्ट इंडीज टूर के अंदर पूरे उनको जो है दर्द होता रहा और स्ट्रगल जो है इस हवाले से करते रहे। तो अब उनका बयान ये निकलकर सामने आया कि मैं इस हवाले से मेरे प्रॉपर जो है स्कैन हो रहे हैं, तो जब तक अब मेरे प्रॉपर स्कैन नहीं हो जाते, मुझे मसले का पता नहीं चल जाता और मैं इस मसले को हल नहीं कर लेता, तब तक के लिए मैं क्रिकेट से दूर रहूंगा। बिल्कुल, बेन स्टोक ने कह दिया है कि अब मैं दोबारा नहीं खेलूंगा। अच्छा, बहुत ज्यादा रुला हुआ है इंग्लैंड में भी। अगर आप देखो जैसे ही वेस्ट इंडीज से सीरीज हारे हुए हैं, स्टोक से तो चले कह दिया कि मैं अब इंजरी है तो मैं बाद में अब आऊंगा इंजरी के बाद, लेकिन रूट की कप्तानी भी बड़े खतरे में नजर आ रही है। हर तरफ से आवाजें आ रही है। एशेज पहले हार गए थे, फिर वेस्ट इंडीज गए, वहां हार गए। करंटली अगर आप देखो तो मोस्ट लॉसेस वाले कप्तान बने हैं, सबसे ज्यादा हारने वाले इतने मैचेस में। अगर आप देखोगे करंटली जितने कप्तान हैं, ऑल टाइम लिस्ट जो है उसको ज्वाइन कर लिया, उन्होंने टॉप 3 में आती हैं, जिसने सबसे ज्यादा टेस्ट हिस्ट्री में मैचेस हारे हों। जीतने वालों में भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन हारे सबसे ज्यादा रूट ने टॉप 3 में आती हैं। अब मामलात ये नजर आ रहे हैं कि रूट की कप्तानी को भी बड़ा खतरा है। और कुछ अगर आप इनके फॉर्मर खिलाड़ियों की बात कर लें, चाहे नासिर हुसैन की बात कर लें, लॉयड की बात कर लें, बहुत सारे फॉर्मर खिलाड़ी हैं या कमेंटेटर्स हैं, सब ने यह मुतालबा कर दिया कि रूट की आप कप्तानी हटाएं और किसी नए कप्तान को बनाएं। और स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं बेन स्टोक्स नए कप्तान के लिए। और वेस्ट इंडीज से हार गए, एशेज हार गए। अगर आप अगले आने वाली जो इनकी सीरीज है, पॉसिबल ये नजर आ रहा है कि अगली 1-2 सीरीज या शायद जो इनकी नेक्स्ट सीरीज है उससे पहले रूट की कप्तानी का खात्मा हो जाए और रूट का काम तमाम होने जा रहा है। ऐसा ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और इन्हें इंस्टाग्राम पे बिल्कुल इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए। और मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। आपको कोई सवाल है तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मैं क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। फिर नेक्स्ट अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिएगा।